इनका सही काफी स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, हमारा जो भारत है, भारत में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। हमारे भारत को कभी ये कहते थे कि ये सपेरों का देश है, या ये कहते थे कि ये जादू टोने वाले लोगों का देश है। मतलब बहुत सारी गरीबी भारत में थी, लोग ज्यादा अवेयर भी नहीं थे, जागरूक नहीं थे। मतलब जो एक रेशो बनता था परसेंट, वो ज्यादातर अनभिज्ञ लोगों का एक भीड़ सी हो गई थी भारत में। इसलिए हो गई कि हम गुलाम रहे करीब 600 साल के करीब। हम 550 साल, अब 550 साल कोई गुलाम रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो 26 जनवरी है, 26 जनवरी का महीना है ये। तो हमारे देश का बहुत ही बड़ा, इसको हम फेस्टिवल कह सकते हैं। बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाना चाहिए। और चूंकि दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जितने भी लोग होते हैं, इनके पास जज्बा तो बहुत सारा है हर बात के लिए। मतलब मम्मी के लिए जज्बा बहुत है, पापा के लिए जज्बा, देशभक्ति के लिए जज्बा, लेकिन करने को कुछ नहीं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जज्बा ही जज्बा है। बाकी अगर इनसे पूछो, ये कहते हैं मैं अपनी मम्मी से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन इनसे पूछो करा क्या, वो तो रो रही है तुम्हारी वजह से। वो तो ये कहते हैं मैं अपने बीवी बच्चों से बड़ा। जज्बा तो है इनमें, लेकिन उन्हें रुला रहे, उन्हें, हाँ, मतलब ये सोच, बस ये आश्वासन देते हैं कल मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, कल मैं तुम्हें, ठहर जाओ थोड़ा सा, मैं तुम्हें। तो ऐसे देशभक्ति के लिए भी अगर हम बात करें, तो जो नशा लोग करते हैं, ये कभी भी नशा, मतलब बस नशा किए जा रहे हैं। और देशभक्ति की बात करो तो कहते हैं जी मैं अपने देश से बड़ा। ये भी जज्बा है, ये भी बस बातें हैं। तो 26 जनवरी का बताएंगे कि 26 जनवरी क्यों हम मनाते हैं? हाँ जी, बताओ विपिन, बताइए। संविधान लागू हुआ था सर। तो कानून बनाए गए थे, उनके अंतर्गत मतलब देश चलेगा ताकि देश सुरक्षित रहे देश और सुरक्षित रहे, देशवासी भी। देशवासी सुरक्षित रहें, और बताएं। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, इनको दे दो भाई। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। और बात करेंगे हम, कुछ बताएं। सर 1950 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। वो संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ, जो अभी तक चल रहा है सर। इसमें उससे पहले क्यों जरूरत पड़ी हमें संविधान? सर, पहले जो था संविधान वो इंग्लैंड का चल रहा था सर। अभी तक कहा 26 जनवरी 1950 से पहले संविधान जो था वो इंग्लैंड का चल रहा था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो वही चलने देते सर। अपने देश जब हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947 में, 3 साल लगे सर इसको लेकिन लोग तो कहते हैं कि अंग्रेजों का कानून आज के कानून से बढ़िया था, लोग ये कहते हैं। सर लेकिन वो हमारा नहीं था ना, हिंदुस्तान का ही था। नहीं था, बढ़िया तो चल रहा था सर, बढ़िया चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का ही था ना सर। हिंदुस्तान आजाद देश हो गया था, तो उसके बाद संविधान भी उससे होना क्या चाहिए। फर्क पड़ता है कि हिंदुस्तान का है यार? लोग कपड़े भी तो पहन लेते हैं ब्रिटिश के और अमेरिका के, कहते हैं बहुत बढ़िया है जी। नहीं तो कानून भी चलने देते हैं। सर 550 साल राज किया इंग्लैंड ने यहाँ पे, संविधान नहीं, चलाया। इंग्लैंड ने 550 नहीं किया। इंग्लैंड, ब्रिटिश जो सरकार थी, ये 550 साल मुगल और अंग्रेज दोनों के मिला। पहले मुगलों ने राज किया और मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, पता है। पहले तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई यहां से बोलना चाह रहा है, इनको दे दो। हाँ जी। अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए।
नशा मुक्ति केंद्र में हम नशा मुक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन हमें देशभक्ति की बात भी करनी चाहिए। जब जब ऐसे कोई मौके आते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो हमें जरूर अपने इतिहास को याद करना चाहिए ताकि एक जज्बा हमारे अंदर आए और हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। देखिए दोस्तों, मैं सभी से कहता हूं कि अगर हम नशा मुक्त हो जाएं तो हमारा नाम भी देशभक्ति में। हाँ जी, बताएं। सर जैसे बाहरी लोगों का राज था, मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, तो वो या तो अपने लोगों को ज्यादा पावर देते थे या अपने चमचों को। और जैसे कि हमारे देश में सर हजारों जनजातियां अलग अलग, तो 1950 में सबसे बढ़िया ये बात हुई कि सबको एक तो हुई, हमें फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर आते हैं, फंडामेंटल राइट मिले। तो उसमें सारी जनजातियों को, जो पिछड़ी हुई है उनको थोड़े ज्यादा राइट दिए, जो ठीक है उनको बराबर राइट दिए, ताकि सबकी एक बराबरी हो सके और सबके पास सेम ऑप्शन रहे, सेम तरीके रहे और सारे एक तरह से अपनी तरक्की कर सके। तो हमें एकता मिली सबसे पहले। नहीं तो उससे पहले भेदभाव बहुत था, ऊंच नीच बहुत थी। तो सबसे बढ़िया काम सर 1950 के बाद ये हुआ। और तभी ये चीज भीमराव अम्बेडकर जी को दी गई थी कि एक तो वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और एक वो सबको एकता से, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे, तो उनका दर्द जानते थे कि उनकी दिक्कत क्या है। तभी जो हमारे आरक्षण है जो आज तक है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको ज्यादा मौका मिले ताकि वो एक बराबरी पे आ सके, तो इसलिए बहुत जरूरी था। ये भी सही है। हाँ जी। सर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। इसका मतलब गणतंत्र ये है दिवस। कि जो द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड, कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो चुना जाएगा जनता के द्वारा, न कि आनुवंशिक। जैसे इंग्लैंड में कानून है, डेमोक्रेसी तो है वहां पे, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है, पर वो रिपब्लिक नहीं है इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राजा है, वो चुना हुआ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो हेड ऑफ वंश वंश के साथ चलता वंश है। के, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को मानते हैं वो इलेक्टेड होता है। और रिपब्लिक का मतलब यही है कि द हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को आया था, फुली इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर कुछ पार्ट उसके 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स हो चुके थे। क्यों? इमरजेंसी पार्ट और ऑपरेटिव पार्ट, कुछ पार्ट आ चुके थे। नहीं, क्यों? जब ये बन गया 49 में तो 50 में क्यों? नहीं, बना पूरी तरीके से नहीं बना था, पर वो जो ऑपरेटिव पार्ट है, जैसे इंडिया दैट इज भारत, जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इन्फोर्स कर दिया गया था। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये भी इसका आंसर भी है मेरे पास। ये भी सही है, ले आइए और बैठिए। थैंक यू, ये अच्छा बता रहे हैं ये भी। दोस्तों, ये जो कह रहे हैं ना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर, यही कह रहे हो? कुछ पार्ट लागू हुए थे, जैसे उस दिन लॉ डे भी मनाया जाता है 26 नवंबर को, विधि दिवस। ये पूरी कहानी मैं बता देता हूँ। हमेशा याद रखें कि मेरा देश महान, और एक होता है राज, एक होता है स्वराज, स्वराज, मेरा स्वयं का राज। हम बात कर रहे हैं संविधानता की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधानता की। हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ, दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। लाइट, कैमरा, साउंड। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने संविधान को लेकर। भारत का संविधान, हम हर एक उस चीज को जानना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारा जुड़ाव भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ, और भारत के लिए जिन लोगों ने आजादियां दी हैं, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं। होता क्या है कि नशा मुक्ति केंद्र में इंफॉर्मेशन तो होती हैं, लेकिन किसी को टांग पता होती है, किसी को हाथ पता होती है, किसी को धड़ पता होता है, और पता नहीं वो भी सही तरीके से पता होता है या नहीं बताओ, क्योंकि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की, तो बहुत ही लचीला सा वहां पर एक संविधान ऑपरेट होता है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, यूएसए की, तो यहाँ बहुत ही सख्त एक संविधान लागू होता है, चलता है। अगर हम बात करें जापान की, एक बार जापान का संविधान अमेरिका के सात लोगों ने, कुछ लोगों ने 7 दिन के अंदर लिखकर
तैयार करती है।